एवरीवन, क्लास 7th की मैथ्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम अध्याय 4 सरल समीकरण सिंपल इक्वेशन की प्रश्नावली 4.3 को हल करेंगे। इसके पहले की क्लास में हमने प्रश्नावली 4.2 के सॉल्यूशन 2 पार्ट में देखे थे, क्योंकि उसमें इतने क्वेश्चंस थे कि अगर हम उसमें एक वीडियो बनाते तो वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती और आपको ईजीली समझ नहीं आता, इसलिए हमने 2 पार्ट में इसके सॉल्यूशन को डिवाइड करके बताया था। तो आप अगर आपको वो सॉल्यूशन देखने हैं, वो वीडियोस देखनी है, तो आप इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको इजीली सॉल्यूशन प्रोवाइड हो जाएंगे, आपको शो होंगे। तो आज के क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। आज के सॉल्यूशंस: निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए और फिर उन्हें हल करके अज्ञात संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए, अब हमारे क्वेश्चंस में क्या दिया है कि स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए और उन्हें हल करके अज्ञात संख्याएं ज्ञात कीजिए। मतलब हमें स्थितियों को देख के समीकरण तो बनाना ही बनाना है, लेकिन उसके साथ अज्ञात संख्याएं मतलब उसके सॉल्यूशंस भी निकालने। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा इसमें दिया है, इसके पहले की जो देखिए छोटा सा टॉपिक है, मैं बता देती हूँ कि इसके पहले की वीडियो में जैसे कि 4.2 में हमने द्विपदी समीकरण, एक पदी और त्रिपदी समीकरणों को हमने हल किया था जो नॉर्मली थे। आज हम समीकरणों को बनाना, उनको हल करना और समीकरण से स्थितियों को बनाना सीखेंगे। अब हमारा ए है, इसमें एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए आपको 60 प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हमें संख्या तो पता नहीं है, तो एक संख्या मतलब माना हमारी संख्या x है, प्रश्नानुसार 8 गुना। ठीक है, तो 8 गुना मतलब 8x प्लस उसमें 4 जोड़ना है तो +4 बराबर 60। अब हम इसको हल करेंगे, 8x बराबर 60 माइनस 4। ठीक है, चर संख्याओं को एडजस्ट करेंगे और आमने सामने ला के फिर माइनस प्लस करेंगे। 8x है, 60 में से 4 गया तो 56 बचा। अब 8 ये गुणा में है, इधर आया तो भाग में आ गया। ठीक है, ये मैंने पहले की वीडियोस में बताया कि कैसे माइनस प्लस साइन चेंज होते हैं, कैसे इंटू और डिवाइड चेंज होता है। ठीक है, तो इसमें 8 के पहाड़े में 56 7 बार में आता है, 8 7 56, x बराबर 7। ठीक है, तो हमारा कितना हो गया, 7। अब हमारी अज्ञात संख्या क्या हो गई, 7। ठीक है, अब हम यहाँ से देखिए नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट इसमें बी है, एक संख्या का 1/5 घटाने पर 4 संख्या 3 देता है। इसमें क्वेश्चन से शायद उसमें बुक में मिस प्रिंटिंग होगी या जो भी हो, बुक में ऐसा क्वेश्चन दिया है। माना संख्या y है, प्रश्नानुसार y/5 -4, क्योंकि घटाने पर संख्या 3 देता है बराबर 3। ठीक है, y/5 बराबर 3 और ये माइनस का 4 है, इधर आया तो प्लस का 4। 3 और 4 7, y/5 = 7। ठीक है, y बराबर 7 है, ये 5 भाग में है, उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा 7 पंजे 35। ठीक है, यदि मैं अब इसी में सी वाला है, यदि मैं एक संख्या का 3/4 लेकर, अब हमें संख्या पता नहीं है तो हम माना संख्या z है, आप अपने अकॉर्डिंग x मान लीजिए, z मान लीजिए, y मान लीजिए, इसमें आंसर अज्ञात संख्या ही आपको ज्ञात करनी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग मान सकते हैं, x भी मान सकते हैं। तो प्रश्नानुसार हमारा किसी संख्या का 3/4 लेकर उसमें 3 जोड़ दे तो, ठीक है, किसी संख्या का 3/4 मतलब 3/4, ठीक है, उसमें 3 जोड़ दें। अब ये z है क्योंकि हमने संख्या z माना है। ठीक है, +3 बराबर 21। ठीक है, क्योंकि हमें 21 प्राप्त होता है। मैं आपको बता देती हूँ ऐसे ताकि आपको दिखाई दे। ये देखिए 21, ये 3 इधर प्लस का, इधर गया तो माइनस का, 21 में से 3 गए तो 18 बचे, 3 इधर भाग में है। अब हम इसको गुणा में उधर लेके जाएंगे। ठीक है, तो 18 का 4 में गुणा करेंगे तो हमारा 72 आएगा और इधर 3z। अब ये z हमारा इधर इंटू में है और इधर आएंगे तो डिवाइड में। ठीक है, 3 के पहाड़े से इसको काटेंगे। ठीक है, आप डिवाइड करके अच्छे से देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बचा, साइड में गया 12 हो गए, 3 चुको 12। तो इसका आंसर कितना आएगा, z बराबर 24। तो क्यों हमारी अज्ञात संख्या क्या हो गई, 24। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें डी वाला। जब मैंने किसी संख्या के 2 गुने में से 11 घटाया तो परिणाम 15 प्राप्त हुआ। ठीक है, माना संख्या x है
और प्रश्नानुसार 2 गुने में से 11 घटाना है तो 2x माइनस 11 इज इक्वल टू 15। ठीक है, अब 2x है, अब 2x में अब हमारा 11 इधर प्लस में है, इधर माइनस में, इधर गया तो प्लस में हो गया। 15 और 11 26, 2x, अब ये 2 हमारा इंटू में है, इधर गया तो डिवाइड में, 2 एकम 2 और फिर ऊपर भी 2 एकम 2, 2 3 6, आंसर कितना आया हमारा 13, x बराबर 13। अब इसी में है हमारा मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिका की संख्या के तिगुने को घटाया तो उसे परिणाम 8 प्राप्त होता है। माना संख्या हमारी m है। अब प्रश्न अनुसार 50 में से अभ्यास पुस्तिका के 3 गुने को घटाया तो 3m, ठीक है, इज इक्वल टू 8, क्योंकि परिणाम 8 प्राप्त होता है। अब हम इसको जमाएंगे, 3m पहले आएगा, 50 बाद में आएगा, क्योंकि हम समीकरणों को जमा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम समीकरणों को कभी भी आगे पीछे नहीं लिखते हैं, हमेशा चर संख्याओं का तालमेल बैठाना ज़रूरी होता है। 3m प्लस 50, 3m है प्लस 50 है बराबर 8 है। ठीक है, अब हम -3m बराबर ये 50 जो है हमारे इधर प्लस में है तो इधर आ गया तो हमारा माइनस में 50, ठीक है, और ये माइनस का 3m है, इसमें से घटाया तो हमारा ये 50 में से 8 को घटाया, बड़ी संख्या हमारी माइनस की है तो माइनस ही लिखेंगे हम। ठीक है, 42 आया तो 42 हमने यहाँ लिख दिया। माइनस से माइनस दोनों साइड कैंसिल हो गए, क्योंकि दोनों साइड पे बराबर के इधर भी माइनस है, बराबर के उधर भी माइनस है, तो ये माइनस कैंसिल हो गए। m बराबर अब हमारा 42 है, 42 में 3 का भाग देंगे, 3 एक कम 3 में, तो 3 एक कम 3, 1 बचा, 3 चुको 12, m बराबर 14। आप आसानी इसको भाग करके देख सकते हैं। इसके बाद है हमारा इसमें f वाला, इबेनल एक संख्या सोचती है वह इसे 15 जोड़कर योग को 5 से भाग देती है, उसे 8 प्राप्त होता है। तो माना संख्या हमारी n है, प्रश्नानुसार n प्लस, क्योंकि इसमें 19 जोड़ती है वो, तो 5 से भाग देती है तो उसको 8 प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब हम ये 5 इधर डिवाइड में है, उधर बराबर के उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। ये मैंने आपको इसके पहले की वीडियोस में बहुत डिटेल में समझाया है, तो आशा है आप उसको देखेंगे तो आपको इजीली आ ही जाएगा। और आप इसमें तो आपको पता ही होगा कि बराबर के इधर माइनस है तो इधर प्लस होगा, और प्लस है तो माइनस होगा, और डिवाइड में है तो इंटू में जाएगा, और इंटू में है तो डिवाइड में जाएगा। अभी ये फिलहाल डिवाइड में है तो इंटू में आया। ठीक है, 8 पंजे 40, n बराबर 40 माइनस 19 बराबर 21, n बराबर 21। ठीक है, अब हमारा है इसमें अनवर एक संख्या सोचती है, अनवर एक संख्या सोचती है, यदि वह संख्या के 5/2 में से 7 निकाल दे तो परिणाम 11/2 है। माना संख्या हमने x है, प्रश्नानुसार 5/2 x माइनस 7 निकाल दे, मतलब घटा दे तो परिणाम 11/2 प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम इस 7 को इधर लेके जाएंगे। ठीक है, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मानेंगे, क्योंकि हमें इसका एलसीएम निकालना होगा, क्योंकि हम इसको ऐसे तो सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं। तो इसमें मैंने एलसीएम कैसे लेते हैं, दो जब हमारी बट्टे में संख्याएं होती है तो उसका एलसीएम कैसे निकालते हैं, उसको हल कैसे करते हैं, इसका वीडियो मैंने लॉन्ग में बनाया है, आप इजीली वीडियोस में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा उसमें। तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इधर माइनस में था तो इधर आके प्लस हो गया। ठीक है, अब हम इसको हल करेंगे। ठीक है, 5/2x 11, अब हम इसका एलसीएम लेंगे। देखो तो 2 एक कम 2, ठीक है, अब हम इसको एलसीएम करेंगे तो 11 एक कम 11 और 2 सत्ते 14। ठीक है, अब हम इसके आगे यहाँ बताते हैं। ये था, मैंने फिर से रिपीट में लिखा है आपको समझाने के लिए, ताकि आप वो स्टेप भूलें ना, ये स्टेप है हमारी। फिर हम इसको जोड़ेंगे, 11 और 14 25 हो गया, 25/2। अब हमारा देखिए 2 डिवाइड में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, क्योंकि 2 तो हमारा बटे में पहले से ही है, तो ये जो 2 है वो ऊपर जाएगा। तो 25 दूनी 50/2 5x, ये वैसे का वैसे ही था क्योंकि इधर 5x ही था। 5x बराबर, अब हम 2 में 50 का भाग देंगे तो 25 आएगा, x बराबर 25/5, क्योंकि ये 5 हमारा गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, तो हमारा 5 एकम 5 5 25, तो आंसर कितना आया x बराबर 5। अब देखिए इसमें ना टोटल 3 क्वेश्चंस हैं, तो 2 के अंदर भी ABC हैं और 3 के अंदर भी ABCD
या जो भी आगे तक क्वेश्चंस हैं। तो इस वीडियो को लॉन्ग ना करते हुए आपको इजीली समझ में आए, इसलिए हम यहीं तक के सॉल्यूशंस को देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।